जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का एक लेक्चर करेंगे जिसमें हमें कुछ चीजें पढ़नी है जो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। इन चीजों को पढ़ने से पहले जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन क्या प्रतिबल विकृति और हुक्स लॉ एंड क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रतिबल विकृति कर्व या प्रतिबल विकृति वक्र, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ ली है। जब हम लोग अगर ये जो आप लोग ये आपका लेक्चर है, इस लेक्चर में अगर आप लोग इसके पहले अगर प्रतिबल या फिर विकृति के लेक्चर को नहीं लिए हैं तो उस लेक्चर को इसके पहले मैंने बना दिया है, उसको जाकर पहले ले लीजिए। उसके बाद जो आपका ये लेक्चर है इस लेक्चर को लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें जो आपकी रिलेटेड हैं ये अगले ही लेक्चर से हैं। मतलब अगर आप पिछला लेक्चर नहीं पढ़े रहेंगे तो इस लेक्चर में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस लेक्चर, अगर आपने अगला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए, उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखिए। तो आज हमें इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है ये मैंने इसके यहाँ पर सामने लिख दिया है। तो क्योंकि मैं इसको क्यों लिखता हूँ, मेरे लिखने का यह कारण होता है कि मैं आप लोगों का समय कुछ बचा सकूं। पहले से लिख कर आने का कुछ कारण ये होता है कि मैं पहले से आप लोगों का समय कुछ बचा सकूं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्या आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर यंग्स मॉडुलस। क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर यंग्स मॉडुलस, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रत्यास्थता मापांक। क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थता मापांक या फिर यंग मापांक। क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थता मापांक या फिर यंग मापांक बोला जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड क्या है, वॉल्यूमेट्रिक। सेकंड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता मापांक। क्या बोलते हैं, दृढ़ता मापांक। और इसको दूसरा नाम क्या है, शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस का मतलब होता है कर्तन मापांक। क्या होता है, कर्तन मापांक। और थर्ड हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस। क्या, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस, जिसे हिंदी में बोला जाता है आयतन मापांक। क्या बोला जाता है, आयतन मापांक। फोर्थ हमारा क्या है, पॉइजन्स रेशियो। क्या है, पॉइजन्स रेशियो, जिसे हिंदी में बोला जाता है पायसन अनुपात। क्या बोला जाता है, पायसन अनुपात। क्या बोला जाता है, पायसन अनुपात बोला जाता है। जो हमारा फोर्थ फिफ्थ है हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन ई का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड के का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, मतलब वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस जो आपका यहाँ पर है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ जी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसे बोला जाता है। इसे म्यू को क्या किससे बोला जाता है, पायसन रेशियो को। किसको बोला जाता है, पायसन रेशियो। या फिर इसको 1/m से भी दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, 1/m से भी दर्शाया जाता है। जो आपके सिलेबस में ये है, इसका क्या, इसका मतलब इसको डेराइव करके भी इसको बाहर से निकाला जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन करना नहीं दिया हुआ है, जिस वजह से मैं आपकी इस क्लास में डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये जो आपके क्या रिलेशन बिटवीन ई के जी एंड म्यू आर 1/m के बीच आपको संबंध जो है बतलाऊं, मतलब इसके बीच डिराइव करके आप लोगों को बतलाऊं, तो आप लोग कमेंट कर देंगे। उसके बाद मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, डिराइव करके इन सबको निकाल दूंगा। नहीं तो आज मैं आप लोगों के सामने केवल इसका फार्मूला लिखूंगा। क्या करूंगा, इसका केवल आज मैं आप लोगों के सामने फार्मूला लिखूंगा। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसे बोला जाता है अगर FOS। क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसे हिंदी में बोला जाता है सुरक्षा गुणांक। क्या बोला जाता है, सुरक्षा गुणांक बोला जाता है। अब देखिए हमें कितनी चीजें पढ़नी थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रत्यास्थता मापांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थता मापांक या फिर यंग मॉडुलस, यंग मापांक। उसके बाद सेकंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक या फिर शियर मॉडुलस मतलब कर्तन मापांक। उसके बाद थर्ड वॉल्यूमेट्रिक, क्या, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस मतलब आयतन मापांक। क्या बोला जाता है, आयतन मापांक बोला जाता है।
फोर्थ हमारा क्या है, पॉइजन्स रेशियो है। क्या हमारा है, फोर्थ हमारा पॉइजन्स रेशियो है। उसके बाद पॉइजन्स रेशियो को हिंदी में क्या बोला जाता है, पायसन अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पायसन अनुपात बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारा हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन ई के जी, क्या ई के जी एंड म्यू आर वन अपान एम, इसके बीच हमें रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन में केवल मैं फार्मूला लिखाऊंगा, आपका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, जिस वजह से मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। अगर आपको डेरिवेशन करना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करेंगे, मैं एक नई वीडियो उसके डेरिवेशन पर लेकर आऊंगा और स्पेशल अच्छे तरीके से एकदम करके बताऊंगा। उसके बाद जो हमारा 6 टॉपिक है एफओएस, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसे हिंदी में बोला जाता है सुरक्षा गुणांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुरक्षा गुणांक बोला जाता है। ये सारी चीजें एक एक करके हमें पढ़नी है। हाँ, ये वीडियो मतलब इसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी। जो हमें फार्मूले दिए होंगे, सबसे पहले मैं फार्मूला लिखाऊंगा, उसके बाद मैं परिभाषा बताऊंगा। तो हम लोग क्या, सबसे पहले मैं क्या बोला कि मैं फार्मूला लिखवा दूंगा और फार्मूले से मैं इसमें परिभाषा बनाऊंगा। ये चीज आप लोगों को इतनी याद रखनी होगी। तो चलिए अब मैं एक एक करके इस टॉपिक को शुरुआत करके अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। एक एक करके मैं इस टॉपिक को एक एक करके टॉपिक से अच्छे तरीके से खत्म करता हूँ आपके सामने। तो जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो मैं सबसे पहले बताऊं कि इसे में ई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, ई से दर्शाया जाता है, ई से। मैं यहां पर लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे ई से दर्शाया जाता है, इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति होता है। क्या, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। स्ट्रेस को किससे दर्शाया जाता है, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। और स्ट्रेन को किससे दर्शाया जाता है, ई से दर्शाया, स्मॉल ई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल ई से दर्शाया जाता है। तो अब हम लोग परिभाषा क्या बना सकते हैं कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो हम लोग परिभाषा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रतिबल तथा क्या, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, क्या, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब प्रत्यास्थता मापांक बोलते हैं या फिर यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोला, इसी को बोला जाता है ना, ये जो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस को ही तो प्रतिबल बोला जाता है। हिंदी में अगर बोलूं तो प्रतिबल इसी को बोला जाएगा ना, प्रतिबल बटा विकृति। इसे हमने किससे दर्शाया, सिग्मा से। और इसे क्या किससे दर्शाते हैं, स्मॉल ई से दर्शाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब कि प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो मैं लिख दूं, क्या करूं, मैं लिख दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रतिबल तथा प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था मापांक या फिर
यंग मापांक कहते हैं। क्या प्रत्यास्थता मापांक या फिर यंग मापांक कहते हैं। क्या मैंने बोला कि जो आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात के बराबर होती है। क्या होती है? प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात के बराबर होती है। दूसरी बात, इसे हमने क्या किससे प्रदर्शित किया? ई से प्रदर्शित किया। तो हम लिख सकते हैं इसे ई से किससे? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो। क्या? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता मापांक क्या होता है? तो हम लोग बोल देंगे, सीधे से बोल देंगे, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब प्रत्यास्थता मापांक बोलते हैं। इसी को यंग्स मॉडुलस बोलते हैं या फिर यंग मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यंग मापांक बोलते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को इसमें याद रखनी है। क्या? कि प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता मापांक बोलते हैं। इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, मतलब कि यंग मापांक हिंदी में बोलते हैं। तीसरी बात, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीज बस आपको इसमें याद रखना है। अब सेकंड क्या है? सेकंड हमारा है, क्या हमारा सेकंड था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, बस इतना ही इसमें लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर आर शियर मॉडुलस। क्या? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दृढ़ता मापांक या फिर क्या बोला जाता है? कर्तन मापांक। क्या बोला जाता है? दृढ़ता मापांक या फिर कर्तन मापांक। ये कौन सा है? सेकंड। क्या है? सेकंड है। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है दृढ़ता मापांक, या फिर शियर मॉडुलस, जिसे हिंदी में बोला जाता है कर्तन मापांक। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और इसी का नाम है शियर मॉडुलस। इसे हम लोग या तो बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आपको दृढ़ता मापांक बोल सकते हैं या फिर कर्तन मापांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दृढ़ता मापांक बोल सकते हैं या फिर कर्तन मापांक बोल सकते हैं। तो यह सबसे आसान है। इसको कैसे याद रखना है? तो मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जी से। और ये किसके बराबर होता है? ये शियर स्ट्रेस। ये किसके बराबर? शियर स्ट्रेस किसके? टाउ से प्रदर्शित करते थे अपॉन शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इसे किससे व्यक्त करते थे? फाई से। अब ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके पहले जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी वो क्या थी? प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोल रहे थे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे थे। लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में या फिर शियर मॉडुलस में क्या बोलेंगे? तो यहां पर बोलेंगे कि कर्तन क्या? कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को, किसको?
कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस बोलते हैं। क्या? कर्तन विकृति, इसी को हम लोग कर्तन प्रतिबल जिसे ताऊ से प्रदर्शित किया जाता है और फिर कर्तन विकृति हो गई जिससे फाई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? फाई से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये इंग्लिश में हो गया कि शियर स्ट्रेस और अपॉन शियर स्ट्रेन के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल देते हैं या फिर शियर मॉडुलस बोल देते हैं। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कैसे हिंदी में जब बोलना रहेगा तो बोलेंगे बाबू वो कर्तन प्रतिबल, क्या? कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को, कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर क्या, शियर मॉडुलस बोला जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है दृढ़ता मापांक या फिर कर्तन मापांक बोला जाता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस हमारा क्या होता है, तो बोलेंगे कि कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति, क्या? कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता मापांक या फिर कर्तन मापांक बोलते हैं। इतनी चीज आपको याद में रखनी। तो मैं यहां परिभाषा में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि कर्तन प्रतिबल, क्या लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को, क्या? कर्तन प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात, कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक या दृढ़ता मापांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी से क्या करते हैं, इसे कैपिटल जी से इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से इसे प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित। तो मैं फिर से बता दूं कि मॉडुलस ऑफ, क्या? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस किसे कहते हैं, मैं बताऊंगा कि कर्तन मापांक तथा कर्तन विकृति के अनुपात को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर दृढ़ता मापांक कहते हैं या फिर कर्तन मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ता मापांक कहते हैं या फिर कर्तन मापांक कहते हैं। मैं यहां पर क्या लिखा हूं, कर्तन प्रतिबल जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से, तथा कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक या फिर दृढ़ता मापांक कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीजें आपको क्या याद हो गई होंगी। मैं इतनी चीजें इतनी बार बोलता क्यों, मेरे इतनी चीजें इतनी बार बोलने का रीजन ये कहीं होता है कि मैं जितनी बार बोलूंगा उतनी बार आप सुनेंगे, उतनी जल्दी ही आपको ये चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी, बैठ जाएंगी। आपको क्लास देखने के बाद केवल एक बार नोट्स बनाते वक्त रिवाइज करने की जरूरत होगी, जिसके बाद ये सारी चीजें आपके माइंड में क्या प्रवेश कर जाएंगी, परमानेंट प्रवेश कर जाएंगे। तो अब हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस के बारे में जान चुके। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वैल्यूमेट्रिक, क्या? वैल्यूमेट्रिक मॉडुलस, मतलब जिसे आयतन मापांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे।
ये जो फार्मूला आपका लिखा हुआ है। थर्ड हमारा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला जाता है? आयतन। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? आयतन मापांक। हमारा आयतन मापांक क्या होता है इसके बारे में, जैसा कि इसमें क्या आयतन आ गया, तो यहाँ पर इसे सबसे पहले मैं बताऊं तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस, क्या? वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस के इज इक्वल टू कितना होता है? के इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन आयतन विकृति। आयतन विकृति को क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब डायरेक्ट स्ट्रेस को किससे दर्शाते हैं? सिग्मा डी से दर्शा देते हैं, और इसको किससे दर्शाते हैं? ई वी से दर्शाते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सीधा प्रतिबल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सीधा प्रतिबल बटा आयतन विकृति। आयतन विकृति। मैं आपको इसके पहले सीधा प्रतिबल के बारे में बता दिया हूं। क्या सीधा प्रतिबल क्या होता था? कि क्या होता था जब हमारे पास, क्या, जब हमारे पास मान लीजिए कोई कॉलम था, क्या कॉलम, जिसे गांव में पावा एक तरह से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावा। तो इस पर हम लोग क्या कर रहे थे? कोई फोर्स लगा रहे थे। तो जब हम लोग इस पर, इस स्थिति में कोई फोर्स लगा रहे थे, कोई कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे थे, मान लीजिए कंप्रेसिव फोर्स हमारा यह था, जब हम लोग फोर्स लगा रहे थे तो उस स्थिति में इसके जो, क्या, इसके अंदर जो अणु थे, इसके अंदर जिन कणों से मिलकर ये कॉलम हमारा बना हुआ है, जब इस पर फोर्स लगा रहे थे तो इसके अणु भी इसके ही विपरीत दिशा में क्या कर रहे थे? फोर्स लगा रहे थे। तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे? डायरेक्ट स्ट्रेस बोल रहे थे, मतलब सीधा प्रतिबल बोल रहे थे। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति, क्या, सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को, किसको? सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस, मतलब वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस मतलब आयतन विकृति। इसको, जो हमारा सीधा प्रतिबल होता है, सीधा प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन मापांक बोलते हैं, या फिर वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस। जो हमारा क्या, सीधा प्रतिबल जो हमारा होता है, सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को, किसको? सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस, क्या, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस बोलते हैं, या फिर आयतन मापांक बोलते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बाद बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब सीधा प्रतिबल अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब होता है आयतन विकृति, जिसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? सीधा प्रतिबल बता आयतन विकृति। तो इसको अगर हम लोग परिभाषित करेंगे, क्या, अगर हम लोग इसको यहाँ पर परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे कि सीधा प्रतिबल, क्या, सीधा प्रतिबल सीधा प्रतिबल तथा सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति, आयतन विकृति
के अनुपात को, सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक, क्या आयतन मापांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। मैं क्या बोला था? मैं बोला था कि क्या जो हमारा सीधा प्रतिबल होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, तथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब आयतन विकृति के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस मतलब आयतन मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन मापांक बोलते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे मैं बोला था के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर मैं दिखाया हूं के से इसे प्रदर्शित किया। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस। क्या? वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस। इसे हिंदी में लिख सकते हैं आयतन मापांक। क्या लिख सकते हैं? आयतन मापांक इज इक्वल टू क्या? डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब सीधा प्रतिबल बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब आयतन विकृति, सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति के ही अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ, क्या वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस बोलते हैं या फिर आयतन मापांक बोलते हैं। जो हमारा आयतन मापांक होता है, मैं यहाँ पर लिखा क्या हूं ये भी आपको दिखाता हूं कि जो हमारा सीधा प्रतिबल होता है, क्या सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन मापांक बोलते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको अगर आप लोग किसी और फॉर्मूले जैसे तो फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहेंगे तो K इज इक्वल टू, इसको किसके से? सिग्मा डी, और इसका क्या होता है? ईवी। ईवी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेल्टा वी अपॉन वी। तो क्या हो जाएगा हमारा? लिख सकते हैं K इज इक्वल टू सिग्मा डी मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस इनटू, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये सिग्मा डी अगर ऊपर करेंगे तो ये दोनों हमारा नीचे चला आएगा और वी हमारा ऊपर चला जाएगा, वी अपॉन डेल्टा वी। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। क्या हो जाएगा? सिग्मा डी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। क्या? सिग्मा डी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। जहां पर सिग्मा डी हमारा क्या है? सीधा प्रतिबल है, और डेल्टा वी अपॉन वी, क्या डेल्टा वी अपॉन वी हमारा क्या है? आयतन विकृति है। हमारी क्या है? आयतन विकृति है। अब आयतन विकृति क्या होती थी? जब हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे थे तो उसमें उसके आयतन में जो वृद्धि हो रही थी तथा बॉडी का जो वास्तविक आयतन था, दोनों के अनुपात को ही हम लोग आयतन विकृति बोल रहे थे। तो आयतन विकृति क्या? उसके आयतन में वृद्धि डेल्टा वी हो गई और उसका वास्तविक आयतन क्या था? वी। दोनों के ही अनुपात को हम लोग क्या बोलते थे? आयतन विकृति बोलते थे। क्या बोलते थे? आयतन विकृति। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूं। अब इसके बाद जो हमारी चौथी चीज है, हमारा फोर्थ है पायसन, क्या पायसन रेशियो। पायसन रेशियो हमारा है, हम जानेंगे कि हमारा पायसन रेशियो क्या होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है पायसन अनुपात। पायसन रेशियो जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? पायसन अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पायसन अनुपात बोला जाता है। पायसन अनुपात क्या होता है तो मैं आपको बता दूं
कि पायसन अनुपात को पहले हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? पायसन, जैसे मैं पहले फार्मूला बताता था उसके बाद परिभाषित करता था, तो इसी प्रकार यहां पर भी पायसन रेशियो, इसको या तो हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं या फिर 1/m से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को क्या हिंदी में बोला जाता है? इसे हिंदी में बोला जाता है पार्श्व विकृति। क्या बोला जाता है? पार्श्व विकृति। तथा इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति। अब क्या होता है, अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूं कि पायसन अनुपात क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, यहां पर क्या है, हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका दाया मतलब यहां से यहां तक लंबाई डी है। उसके बाद यहां से यहां तक जो इसका डायामीटर है ये डी है, और यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है ये हमारी यल है। क्या है? यहां से यहां तक लंबाई जो हमारी है यल है, और ये क्या फिक्स है, ऊपर फिक्स है। इस पर यफ फोर्स लगाया जाता है। जब इस बॉडी पर यफ बल लगाया जाता है तो उस स्थिति में ये बॉडी, ये जो हमारी वस्तु होगी, या तो ये कह सकते हैं हमारी जो छड़ होगी, ये छड़ हमारी तन जाएगी। बल लगाएंगे छड़ हमारी तन जाएगी, मतलब लंबी हो जाएगी। तो जब हमारी छड़, कोई भी चीज हमारी जब कैसी होती, मान लीजिए यही है, ये आपके पास है, अगर मैं इसको खींचूंगा, क्या अगर मैं इसको खींचूंगा तो जिसको जो इसका व्यास है, क्या इसका व्यास है, जो जो इसका डायामीटर है वो कम हो जाएगा। क्या होगा? इसका डायामीटर कम हो जाएगा और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या होगा? इसका डायामीटर कम हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में यहां पर इसके लिए क्या होगा? इसके लिए तो देखेंगे कि क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार खींच करके ये पतला हो जाएगा। मतलब ये जो इसका डायामीटर है, ये डायामीटर इसका कम हो जाएगा, और यहां से यहां तक ये डेल्टा यल लंबाई बढ़ जाएगा। कितना? डेल्टा यल लंबाई। कितनी लंबाई ये बढ़ जाएगा? डेल्टा यल लंबाई बढ़ जाएगा। तथा ये इधर जो है और इधर जो है, डेल्टा डी लंबाई आपका ये हमारा कम हो जाएगा। कितना? डेल्टा डी, यहां से यहां तक। तो हमारा जो ये यहां से यहां तक बीच वाला डायमीटर इसका क्या बचा? बीच वाला बचेगा डी माइनस डेल्टा डी। क्या हुआ? बीच वाला यहां से यहां तक जो हमारा डायमीटर बचा वो डी माइनस डेल्टा डी बचा। क्यों डेल्टा डी? ये जो डेल्टा डी है इधर भी कम हुआ है, इधर भी कम हुआ है। मतलब ये इधर इधर दोनों जितना इसके किसमें डायामीटर में जो कमी हुई है वो डेल्टा डी है। तो जब ये पूरा डायामीटर इसका डी है, जब डी से डेल्टा डी घटाएंगे तो ये यहां तक जो छड़ लंबी हो गई है, लंबी होने के बाद जो उसका डायामीटर है वो उसका डायामीटर डी माइनस डेल्टा डी है। कितना आया है? डी माइनस डेल्टा डी आया है। मैं क्या बोला कि हमारी कोई एक छड़ है, हमारी एक कोई गोलाकार छड़ है, उसको क्या करें, उसकी लंबाई यल है, उसका डायामीटर डी, उसकी लंबाई यल है, उसका डायामीटर डी है। लंबाई यल, डायामीटर डी, उस पर यफ बल लगा रहे हैं। यफ बल लगाने के बाद जो हमारी छड़ है उसकी लंबाई जो बढ़ जा रही है, लंबाई कितनी यहां पर बढ़ी? डेल्टा यल बढ़ी।
और उसके डायामीटर में कमी हो जा रही है। डायामीटर में कमी कितनी हुई? डेल्टा डी हुई। जब डायामीटर में डेल्टा डी कमी हो गई तो इसका यहां से यहां तक जो डायामीटर बचा डी माइनस डेल्टा डी बच जाएगा। कितना बच जाएगा? डी माइनस डेल्टा डी। डी माइनस डेल्टा डी क्यों बच रहा है? क्योंकि इधर जो कमी हो रही है वो डेल्टा डी के बराबर कमी हो रही है। किसके बराबर? डेल्टा डी के बराबर कमी हो रही है। ये फिगर शायद आप लोग अच्छे से समझ गए। अब जानेंगे कि जो हमारा पार्श्व विकृति या फिर लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उसके जो डाया में परिवर्तन होता है, मतलब उसके जो व्यास में परिवर्तन होता है तथा वस्तु के वास्तविक व्यास के अनुपात को, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको डेल्टा डी अपान डी। और यहां पर माइनस भी लगा होता है। माइनस क्यों लगा होता है? माइनस लगने का कारण क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। जब आपका क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु के लंबाई में जो वृद्धि हो जाती है तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई, क्या वस्तु की लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल हुई है तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई हमारी यल थी। इन दोनों के ही अनुपात को हम लोग क्या बोलते थे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा यल अपान यल। अब ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो आगे जब करेंगे इसको, आगे इसको जब हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा? म्यू से इसे डिनोट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी इनटू यल अपान डेल्टा यल इनटू डी, क्या? इनटू डी। अब इन दोनों को क्या लिख लेंगे? ये आपका फार्मूला हो जाएगा। किसका? पायसन रेशियो। किसका? पायसन रेशियो, जिसे हिंदी में बोला जाता है पायसन अनुपात। एक चीज मैं समझा रहा था कि ये जो माइनस का चिन्ह है, ये हमारा माइनस का चिन्ह, हमारा माइनस का चिन्ह लगा क्यों? माइनस का चिन्ह लगने का ये कारण है कि जब हम लोग इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इसके डायामीटर में कमी हो रही है। किसमें? इसके डायामीटर में कमी हो रही है। इस जो डायामीटर में कमी हो रही है, इस कमी को दिखलाने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। क्या? यहाँ पर जो इसके डायामीटर में कमी हो रही है, उसके डायामीटर में कमी को हम लोग दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यहीं पर टेंसाइल फोर्स न लगा करके जब कंप्रेसिव फोर्स लगाते तो क्या होता? तो उस स्थिति में उसकी जो लंबाई होती है, उसकी लंबाई में कमी होती। क्या? जब हम लोग कुछ इस प्रकार बल लगाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं? कुछ इस प्रकार फोर्स करते, लगाते, क्या करते हैं? ऐसे बल लगाते, कंप्रेसिव फोर्स लगाते, तो इसकी जो डायामीटर होती, वो डायामीटर तो मोटी हो जाती, लेकिन जो इसकी लंबाई है ना, वो लंबाई इतनी ना रह के कमी हो जाती, कम हो जाती। तो जब लंबाई में कमी हो जाती तो भी यहाँ पर क्या? माइनस लग जाता। और इस स्थिति में भी यहाँ पर माइनस लग। तो हमें मोटी मोटा सारी चीजें छोड़ छाड़ के हमें क्या याद रखना है कि क्या? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति, क्या? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के ही अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? पायसन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायसन रेशियो बोलते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम लोग पायसन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायसन रेशियो बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य, क्या? अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसन अनुपात कहते हैं। इसे म्यू या फिर
1/m से क्या करते हैं, 1/m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे म्यू या फिर 1/m से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि आपका जो पायसन अनुपात होता है वो क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो पार्श्व विकृति होती है, मतलब माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, तथा जो हमारी क्या अनुदैर्ध्य विकृति होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होती है, डेल्टा एल अपॉन एल, इन दोनों के ही अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, पायसन रेशियो बोलते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं या फिर 1/m से प्रदर्शित करते हैं। इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना था, उसके बाद हमें क्या पढ़ना था, इसके बाद जो मैंने आप लोगों को क्या बतलाया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस एंड पायसन रेशियो में क्या, हमें पायसन रेशियो में हमें संबंध ज्ञात करना था। तो मैं बोल दूं कि रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ई जी के एंड म्यू आर 1/m। क्या, इसके अंदर रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस एंड पायसन रेशियो, इन चारों के बीच हमें संबंध ज्ञात करना। मैं ये चीज आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके सिलेबस में बस केवल इसके फार्मूले को मेंशन किया गया और आपको क्या, जो इसका जो डेरिवेशन होता है, आपको इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, जिस वजह से मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डेरिवेशन कराऊं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि मैं आपको इसकी वीडियो आपको आगे लेकर आऊंगा। अगर आपने कमेंट किया, अगर आपको जरूरत हुई तो मैं इसको वीडियो, इसके क्या, इसका जो आपको प्रूव करना होता है उसकी वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। तो चलिए, मुझे 3 फार्मूले इसमें लिखने हैं, मैं तीनों फार्मूले लिख देता हूं। फर्स्ट फार्मूला क्या है, फर्स्ट है E इज इक्वल टू 2G, क्या 2G 1 प्लस म्यू है, क्या है 1 प्लस म्यू, या फिर इसको इस प्रकार भी लिखा मिल सकता है 2G 1 प्लस 1/m, क्योंकि जो म्यू था, म्यू को हम 1/m से भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, E बराबर 3G 1 माइनस 2 म्यू, क्या 3G 1 माइनस 2 म्यू, या फिर 3G 1 माइनस 2/m, ये भी आपका हो सकता है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है E बराबर 9kg, क्या 9kg अपॉन 3k प्लस जी, 9kg अपॉन 3k प्लस जी। हमारे ये आपको ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। कितने फार्मूले, ये आपके सामने जो 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, इन फार्मूलों को आप लोगों को याद रखना है। आप कहेंगे अरे मास्टर साहब ये तो हमको याद नहीं होते, क्या ये तो हमको याद नहीं होते, तो मैं बोल दूंगा कि बाबू फर्स्ट वाला क्या है, E बराबर 2G, क्या E बराबर 2G 1 प्लस म्यू। इसमें यह भी याद रखना है कि कौन सा क्या क्या है, E से क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, G से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, म्यू से पायसन रेशियो, क्या पायसन रेशियो, या फिर 1/m से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। सेकंड क्या है, E बराबर क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, G बराबर क्या है, G बराबर आपका क्या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, और म्यू यहाँ पर क्या है, म्यू क्या है, म्यू क्या है, म्यू क्या है बताओ, पायसन रेशियो है, क्या पायसन रेशियो, जिसे हिंदी में बोला जाता है पायसन अनुपात। क्या बोला जाता है, पायसन अनुपात बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पायसन अनुपात।
इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद रखना। इस क्लास में एक चीज आपको और पढ़नी थी, फैक्टर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक, उसका भी केवल फार्मूले के बारे में आप लोगों को पढ़ना था। किसके बारे में, फार्मूले के बारे में पढ़ना था। तो इसको मैं अब अपनी अगली वीडियो में इसको मैं बतलाऊंगा। क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में ना बता। जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो वीडियो कल ही आ जाएगी। और उस वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा, उस वीडियो में मैं इलांगेशन पढ़ाऊंगा, जो वृद्धि होती है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इलांगेशन इन कंपोजिट बार, मतलब कि संयुक्त बार में क्या, संयुक्त बार में जो इलांगेशन होता है मतलब 2 से 3 छड़े रहेंगे जिनके डायामीटर अलग अलग रहेंगे। तो उनमें क्या हमें इलांगेशन वृद्धि के बारे में जो हमारा फार्मूला होता है उसका डेराइव करना है, डेरिवेशन करना है। उसके बाद इलांगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, मतलब कि कोई वस्तु है, वस्तु के स्वयं के भार के कारण उसमें जो वृद्धि होती है, वस्तु के स्वयं के भार के बारे में कारण जो वृद्धि होती है उसका भी डेरिवेशन हमें पढ़ना है। तो अगली वीडियो में इन्हीं चीजों पर आपकी वीडियो रहेगी। उसके बाद आपका जो पार्ट आएगा वो इलांगेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उन न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड रहेगा। वो सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। क्या, वो सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा।